तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों आप सबके लिए लेकर आ चुका हूं 6 जनवरी 2026 को होने वाला पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, अगर आपका भी प्री बोर्ड परीक्षा 2026 का कक्षा 12 का भौतिक शास्त्र विषय का पेपर 6 जनवरी को होने वाला है ना, तो यहाँ से प्यारे बच्चों इस पेपर को आप लोग अच्छे प्रकार से देख कर जाना, क्योंकि देखो जैसा पेपर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि प्री बोर्ड परीक्षा 2026 का आपका कक्षा 12 का भौतिक शास्त्र विषय का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को कैसा मिलेगा। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, टोटली आपका पेपर में 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आप लोग देख सकते हो 70 अंकों का पूरा पेपर होगा। जैसा पेपर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में भी देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देख लीजिएगा पूरा का पूरा पेपर जैसा मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। देख सकते हो प्यारे बच्चों ये निर्देश आपको दिए गए हैं, इन निर्देशों को आप लोग पढ़ लेना और उसके बाद में देख सकते हो यहाँ से आपके पेपर की शुरुआत होती है। अब चलो मैं आपको एक एक करके इन सभी क्वेश्चन के आंसर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों जो पूछा है ना आपके पेपर में, इसको देख लें आप लोग। एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका क्या आ जाएगा। इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका ये 2 नंबर का होगा, जो कि ये लिखा है। और इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, किसी चालक में धारा का प्रवाह होता है। तो देखो पहले जो किसी भी चालक में धारा का प्रवाह क्या होता है, तो देखो इसका राइट आंसर भी आपका ये आ जाएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का होता है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा पेपर समझ लें। जैसा पेपर मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पूछा है, एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। देखो प्यारे जो एक गतिमान आवेश उत्पन्न क्या करता है, तो देखो इसका राइट आंसर आपका 3 नंबर का आ जाएगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, लेंज का नियम आधारित है। देख सकते पर जो लेंज का नियम किस पर आधारित है, तो देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर यह आधारित है। ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, जो कि दे रखा है ये वाला ई नंबर का। तो देखो ई नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका ये आ जाएगा, ये वाला। ठीक है, तो ऐसा आप लोग देख लें, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मेरे द्वारा आपको बता दिए गए हैं। उसके बाद में देखो फ नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा है ना, ज्यामिति छाया में प्रकाश के अतिक्रमण को कहते हैं। देख सकते पर जो ज्यामिति छाया में प्रकाश के अतिक्रमण को क्या कहते हैं, तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा विवर्तन। विवर्तन प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति को पूरा कर लेना। रिक्त स्थान पूर्ति में पहला रिक्त स्थान पूछा है, दो समांतर धारावाही चालक तारों के में से एक ही दिशा में धारावाह प्रवाहित हो रही है, तो वे एक दूसरे को करेंगे। देख सकते हो पहले जो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, आकर्षित करेंगे। क्या लिखोगे, आकर्षित। ठीक है, ऐसे आप लोग देख लें और पूरा का पूरा लिख लें, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पर कार्य करता है। देख सकते हैं पहले जो यहाँ पर आपको लिखकर आना होगा, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो देखो यहाँ से आपको इस प्रकार से लिख देना है, अन्योन्य। ठीक है, और उसके बाद में आगे लिखोगे प्रेरण के सिद्धांत पर प्यारे बच्चों ये कार्य करता है। और अब अगला क्वेश्चन, ओके 0 केल्विन अर्धचालक। तो देखो फिर जो 7 नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, यहाँ पर आपको लिखकर आना होगा कुचालक। यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको क्या लिखना होगा, कुचालक। प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, तो यहाँ से लिख ले इस प्रकार से। और अब अगला क्वेश्चन, फोटोन का विराम द्रव्यमान होता है। देख सकते हो प्यारे बच्चों, फोटोन का विराम द्रव्यमान क्या होता है, तो देखो यहाँ से आपको 0 लिख देना है। दिष्ट धारा के लिए प्रेरण प्रतिघात होता है। देख सकते हो पर जो दिष्ट धारा के लिए प्रेरण प्रतिघात क्या होता है, तो देखो यहाँ से आपको इस प्रकार से लिखना है, बराबर लगाना है और उसके बाद में यहाँ पर आपको WL लिख देना है। क्या लिखोगे, WL। और उसके बाद में देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा, प्रकाश के लिए अवरोध का आकार। देख सकते हो पहले जो यहाँ पर आपको लिखकर आना होगा विवर्तन। क्या लिखोगे यहाँ पर, विवर्तन। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप लोग यहाँ से इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो और पूरा का पूरा समझ लो, जैसा कि मैंने आपको बताया। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, जैसा कि मैंने बताया। उसके बाद में देखो आपके पेपर में फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाएंगे। यहाँ पर आपको सत्य सत्य दिए गए हैं, तो चलो मैं आपको सत्य सत्य और बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है, हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा 13.6 ईवी होती है। तो देखो ये जो क्वेश्चन पूछा ना प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन पूरी तरह से आपका सत्य होगा। जब इलेक्ट्रॉन अपनी उच्च ऊर्जा अवस्था में निम्न ऊर्जा अवस्था में गिरता है, तो इस प्रक्रिया को फोटोन उत्सर्जित करता है।
12 नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा ना, ये क्वेश्चन भी आपका क्या हो जाएगा, सत्य होगा। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन बम की क्रियाविधि नाभिकीय विघटन पर आधारित होती है। 7 नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा ना, ये आपका क्या हो जाएगा, आपको इसको असत्य कर लेना है। और प्रकाशिक तंतु व्यतिकरण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो देखो ये ई नंबर का जो क्वेश्चन आपको, द नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको दे रखा ना, दा वाला भी प्यारे बच्चों आपका क्या हो जाएगा, असत्य होगा। ठीक है। और उसके बाद में देखो इस प्रकार से आप लोग इसको देख ले पूरा का पूरा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, सामान्य समायोजन की स्थिति में खगोलीय दूरदर्शी की गति किरणमय होती है। देखो ई नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों दे रखा है, ये भी आपका असत्य हो जाएगा। तो ऐसे आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो और पूरा का पूरा पेपर समझ लो। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैं आपको बता चुका हूँ। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर को मैं आपको बता देता हूँ। तो देख सकते हो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपके पेपर में जोड़ी पूछी गई है। तो चलो मैं आपको जोड़ी का मिलान बताता हूँ। जोड़ी मिलान में पहला क्वेश्चन पूछा है, सही जोड़ी बनाइए। देखो प्यारे बच्चों, सही जोड़ी किस प्रकार से बनानी है आपको। पहले नंबर की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपको कर लेना है ई नंबर से। पहले की जोड़ी किससे मिल जाएगी, ई से। दूसरे नंबर पे लिखा पराबैंगनी, तो देखो इसकी जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा आ नंबर से। और उसके बाद में देखो दृश्य प्रकाश की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपको कर देना किससे, इसकी जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों आपको कर देना द नंबर से, जो कि ये लिखा है। ठीक है। और द्रव्य तरंग की जोड़ी के मिलान प्यारे बच्चों आपको किससे कर लेना है, चौथे की जोड़ी प्यारे बच्चों आपकी मिल जाएगी, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा बा नंबर से। बा नंबर प्यारे बच्चों देखो क्या लिखा है, ये लिखा है। और उसके बाद में देखो 5 नंबर की जो जोड़ी प्यारे बच्चों दे रखी है ना, इसकी जोड़ी के मिलान प्यारे बच्चों आपको कर लेना फा नंबर से। और उसके बाद में देखो 6 नंबर की जो जोड़ी दे रखी है ना, इसकी जोड़ी के मिलान प्यारे बच्चों आपको कर लेना सा नंबर से। ठीक है ना। ऐसे आप लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा पेपर समझ लें, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर को देख कर जाना, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है, पृथ्वी का विद्युत विभव कितना होता है। देख सकते हो बच्चों, पृथ्वी का विद्युत विभव कितना होता है। तो देखो यहाँ से आपको लिख देना शून्य। क्या लिखोगे यहाँ पर, शून्य प्यारे बच्चों आपको लिखकर आना होगा। और अब अगला क्वेश्चन, अनुगमन वेग का मान एसआई पद्धति में किस कोटि का होता है। 12 नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको दे रखा ना, इसका राइट आंसर आपको लिखकर आना होगा 10 की घात और उसके बाद में देखो -4 और यहाँ पर आपको लिखना है ms प्रति सेकंड। और कार्यफलन और दहली आवृत्ति में संबंध लिखिए। 7 नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों लिखा है ना, यहाँ से आपको इस प्रकार से इन क्वेश्चन के उत्तर को लिख देना है 0 बराबर। और उसके बाद में यहाँ पर आपको लिखना है n और उसके बाद में यहाँ पर आपको लिख देना है इस प्रकार से देख लें आप लोग v और 0। ठीक है। किसी सेल का विद्युत बल्ब उसकी टर्मिनल वोल्टेज उससे क्यों आवश्यक है। देखो ये जो 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपको मैं बता देता हूँ। इस प्रकार से आप लोग इस क्वेश्चन का उत्तर लिख लेना। तो देखो प्यारे जो 10 नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा है ना, इसका उत्तर यहाँ से देख कर लिख दो, ये लिखा पूरा का पूरा क्वेश्चन का उत्तर। और उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन दे रखा है ये वाला ई नंबर का, इसको भी आप लोग देख लें। देख सकते हो प्यारे बच्चों, ई नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, इसका उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है, आप लोग देख लें पूरा का पूरा और इसको समझ लें। इस प्रकार से प्यारे बच्चों मेरे द्वारा आपको यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए गए हैं। और जो बाकी क्वेश्चन पूछे आपके पेपर में, परीक्षा में प्यारे बच्चों, इनको देख लें आप लोग। अब चलो मैं आपको इन सभी क्वेश्चन का आंसर 1 बाई 1 करके बता देता हूँ। तो देख सकते हो प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 5 और इसका अत वाला क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना, ये लिखा है प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का उत्तर। और प्रश्न नंबर 6 के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देखकर लिख दो, ये लिखा है। प्रश्न नंबर 6 का उत्तर पूरा का पूरा प्यारे बच्चों आपको मैंने बता दिया, ये इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 7 जो दे रखा आपके पेपर में ये वाला क्वेश्चन, तो 7 के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो, ये भी प्यारे बच्चों आपको मैंने पूरा का पूरा बता दिया। प्रश्न नंबर 8 का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से देखकर लिख दो, ये बता दिया मैंने आपको, ये आपके प्रश्न नंबर 8 का उत्तर है। और इस प्रकार से आप लोग देख लीजिएगा, प्रश्न नंबर 8 का उत्तर ये पूरा का पूरा मैं आपको बता चुका हूँ। प्रश्न नंबर 9 का उत्तर प्यारे बच्चों आपको मैं बताऊँ, तो चलो मैं आपको प्रश्न नंबर 9 का उत्तर भी बता देता हूँ, ताकि प्यारे बच्चों आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तर अच्छे से समझ में आ सके। देख सकते हैं प्यारे बच्चों, इसके बाद में जो आगे क्वेश्चन पूछे आपके पेपर में, ये आपका प्रश्न नंबर 9 दे रखा है। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 9 का उत्तर ये लिखा है, आपको इसको भी देख लेना है। 9 के बाद में देखो प्रश्न नंबर 10 का उत्तर ये लिखा है, इसको भी देख लें। प्रश्न नंबर 11 का उत्तर ये दे रखा है। 11 के बाद में देखो इसकी अत वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा, प्रश्न नंबर 12 का उत्तर ये दे रखा है। इस प्रकार से देख लें आप लोग। और उसके बाद में जो क्वेश्चन दे रखे हैं आपके प्रश्न नंबर 13, देख सकते हैं बच्चों, प्रश्न नंबर 13 इस प्रकार से आपके पेपर में, परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इन सभी क्वेश्चन के आंसर को देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लेना। उसके बाद में देखो
प्रश्न नंबर 19 आपके पेपर में ये पूछा गया, 13 आपके पेपर में ये पूछा है, 14 आपके पेपर में ये दे रखा है। इस प्रकार से आप लोग इन सभी क्वेश्चन को देख लो यहाँ तक के, जो कि मैंने आपको बता दिए। बाकी इनके उत्तर प्यारे बच्चों ये दिए गए हैं, इस प्रकार से आप लोग इनको देख लेना और पूरा का पूरा याद करके जाना। बहुत ही जल्दी प्यारे बच्चों आप सबके लिए पूरा का पूरा पेपर उपलब्ध करवा दिया गया है। बाकी देख सकते हो प्यारे बच्चों, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसमें थोड़ा सा जब हमने इसको बनाने की कोशिश की ना, तो देखो इसका इस प्रकार से प्यारे बच्चों इनके जो मान थे वो बिगड़ चुके हैं। तो आप इनके उत्तर को आप अपने हिसाब से देख लेना। बाकी जो आपको समझ में आ रहे हैं ना, उनके उत्तर को प्यारे बच्चों आप लोग आसानी से यहाँ से याद कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मेरे द्वारा बता दिए गए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। प्रश्न नंबर 19 का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है, इस प्रकार से आप लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, तो आप लोग इनको देख लें और अच्छे प्रकार से पूरा का पूरा इस पेपर के उत्तर को यहाँ तक का पूरा समझ लें। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। जैसा पेपर बताया ना मैंने आपको, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।